नमस्कार। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है और आपकी आंखें खोल देगा। मेरी तो आंखें खुल गई थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा और इट्स गोना बी एन आई ओपनर। तो ये वीडियो में आज मैं ये बता रहा हूँ कि मैं किसी को जानता हूँ, उनके मैं इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता हूँ। वो एक काफ़ी अच्छे लेवल पे एक अच्छे कॉर्पोरेट वेल नोन कॉर्पोरेट में एक सीनियर लेवल एम्प्लॉई है एंड उनका आज बहुत सारा खर्चा अननेसेसरली हो गया है और ये जो गलती हुई है उसकी वजह से हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है एंड हाउएवर ये इंसिडेंट ने मेरे रोंगटे खड़ी कर दिए और हेल्थ इंश्योरेंस का रियल इम्पोर्टेंस मेरे को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने बताया। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी और ये इंसिडेंट इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ और क्या इम्पोर्टेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस का लाइफ में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये स्टोरी है, मेरे जो एक क्लाइंट है वो एक वेरी वेल नोन कॉर्पोरेट में एक सीनियर लेवल पे एम्प्लॉय है और उनसे मेरी बात हो रही थी लास्ट 2 दिन पहले कि विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स और समथिंग एंड उसके बाद मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि क्या हो रहा है, हाउस लाइफ, एवरीथिंग गुड। सो ही डिस्कस्ड वन ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स हिज स्पाउस इज गोइंग थ्रू। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में काम करते हो और आप एक स्किल्ड टेक्नीशियन हो, कोई कुछ भी हो, व्हाटएवर लाइन और बिजनेस प्रोफेशन, एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आपकी और आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस स्टोरी से मुझे बहुत रियली हिट हार्ड हुआ। तो मैं उनसे जब बात कर रहा था कि तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ इज अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई हैं। तो मैंने उनसे जस्ट जनरली पूछा कि क्या हुआ, आई मीन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो था? तो उन्होंने कहा मेरे पास था, वेवर बिकॉज एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, कुछ नहीं था। और मेरी खुद की भी मेरे जो कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ वहाँ पे एक पर्सनल फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस था और मेरी वाइफ भी एक अच्छे कॉर्पोरेट में काम करी और उसका भी हेल्थ इंश्योरेंस था। तो मुझे लगा कि दैट इज़ मोर देन इनफ एंड इट वुड बी रिक्वायर्ड एंड मेरे अननेसली 40-50 हज़ार का फैमिली का जो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने निकाला था वो मेरे पैसे वेस्ट हो रहे, क्योंकि आज तक तो कोई क्लेम आया नहीं है। सो उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने वो पॉलिसी को लगभग अराउंड 8 to 10 ईयर्स के बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, विच वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक मेरे हिसाब से एंड विच ही ऑल्सो अग्रीड टू मी। सो हुआ क्या कि उनकी वाइफ हैज अंडरगॉन कैंसर एंड उनकी हर वीक या हर 2 वीक में एक बार कीमोथेरेपी होती है और trying to remove the cancerous cells with the help of cyber knife surgery also। और अभी तक लास्ट 2 महीने में उनका 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। सो he was just explaining to me कि 2.5 crores have been spent and पहले तो वो it was very difficult for his spouse to even walk, वो चल भी नहीं पा रहे थे, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी आके चल पा रहे, पर life has been very difficult and तो मैंने उनको पूछा कि what was द रियल रीज़न, मतलब 40-50 हज़ार रुपया बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा येस आई थॉट कि मेरे 5-6 साल से चल रहे, कोई क्लेम नहीं, कुछ नहीं, एवरीवन इज हेल्दी। तो ये गलती दोस्तों आप प्लीज़ मत करिएगा कि अगर आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, उसको डिसकंटिन्यू मत करिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक छोटा सा डेटा शेयर करूंगा आपके साथ कि इंडिया में खाली हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इट इज़ जस्ट 4%। 4 लोग के पास खाली हेल्थ इंश्योरेंस है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ इंश्योरेंस आज एक बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है, आपके पास इसके लिए होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ इंश्योरेंस ये एक चौथी नेसेसिटी है। तो इमेजिन करिए कि आज उनका हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास होता था जो लगभग 50-60 लाख का था, फिर भी उनको आगे चल के शॉर्टफॉल होता था बिकॉज दिस वॉज अ क्रिटिकल इलनेस और इसमें खर्चा बहुत हो रहा है। तो होगा क्या अगर आपके पास एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा और भगवान ना करे कि ऐसी सिचुएशन आपके पर या आपके कोई फैमिली मेम्बर पर आके खड़ी हो जाती है, तो आप इसको कैसे फाइनेंशियली प्लान करेंगे? तो या तो आपको आपके सेविंग्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा, या तो आपको कोई एसेट्स को घर है, ज्वेलरी है, इसको बेचना पड़ेगा, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ सेंसिबल थिंग। सो
ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस को एक खर्चे की तरह नहीं देखिए, उसको एक एसेंशियल नेसेसिटी की तरह देखिए, क्योंकि बीमारी, एक्सीडेंट, ये चीज़ें बोल के नहीं आएगी और इनकी कोई गारंटी है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कल आज आपका जॉब चेंज करते हैं या लेट्स से आपकी कंपनी कोई रिसेशन की वजह से या कोई पैंडेमिक जैसे कोविड आया था उसकी वजह से बंद हो जाती है या खर्चे कम कर देती है या एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती है, तो आपके पास उस समय पे आपका कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस काम में नहीं आएगा, बिकॉज वो नहीं रहेगा आपके पास, बिकॉज जॉब ही नहीं रहेगी तो हेल्थ इंश्योरेंस भी चला जाएगा। तो वो सिचुएशन में भगवान नहीं करे कोई इमरजेंसी हेल्थ की आ गई तो आप क्या करोगे। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट जो मैं आपको इस वीडियो की तरह के द्वारा कहना चाहता हूँ। थर्ड थिंग ये है कि इवेंचुअली आज नहीं तो कल जब हम 60 या 62 के एज पे पहुँचते हैं तो हम इवेंचुअली रिटायर होते हैं, तो वो टाइम पे हमारी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस हमारे साथ नहीं रहती, तो वो टाइम पे इनफैक्ट वी आर मच ओल्डर और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नेचुरली विद एज कम होते जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की वहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमारी बॉडी वहाँ पे उनकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। तो ये 3 सिचुएशंस लाइफ में किसी पे भी कभी भी आ सकते हैं, और ख़ास करके ये जो मैंने आपको कहानी बताई जो मेरे एक क्लाइंट की थी, तो वो मतलब बहुत ही एक हिला देने वाली एपिसोड थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कोई फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हो रहा है, बस सो शेकिंग। सो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे रिलाई करना, यू कैन रिलाई अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट प्लीज़ आपके मेन हेल्थ इंश्योरेंस को उसके लिए सैक्रिफाइस मत करिए। और चौथी चीज़ ये है कि कभी भी आप ये हमेशा आपके हेल्थ इंश्योरेंस में चेक करते रहिए कि आपने जो कवर अमाउंट लिया है वो एडिक्वेट है, आर यू रेडी फॉर अ क्रिटिकल इलनेस और अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया में 14% से के रेट से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है, एंड देयर विल बी सर्टन ट्रीटमेंट जो आज भी शायद हमारी कंट्री में नहीं होते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। तो इज़ योर पॉलिसी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तीसरी चीज़, अगर आपके मन में कुछ ऐसा होगा कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस तो है बट आई एम फाइंडिंग द प्रीमियम वेरी हाई, आप एक हायर सम इंश्योर्ड डेफिनेटली ले सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टेकिंग अ सुपर टॉपअप। तो उससे क्या होता है कि आपका कवर बढ़ता है, आपकी प्रीमियम रिड्यूस होती है, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत इकोनॉमिकल हो जाती है एंड यू आर एडिक्वेटली कवर्ड। सो these 4-5 फैक्टर जो मैंने एक आपको बोला कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इज डेफिनेटली नॉट इनफ, क्रिटिकल इलनेस कभी भी आ सकती है, तो जिसके लिए आपको तैयार रहना है। तीसरी चीज़ कि जॉब किसी की कभी भी जा सकती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस तभी रहेगा नहीं अगर जॉब चलेगी, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। चौथी चीज़ कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की फैसिलिटी विड्रॉ भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी, तो ये भी हो सकता है। पांचवा चीज़ ये है कि आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है। सिक्स चीज़ मैंने बोला था, कोविड जैसी पैंडमिक आ गई, रिसेशन आ गया, तो जो जॉब में से ले ऑफ हो गए, तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में या किसी के लाइफ में बोल के नहीं आएगी, ये कभी भी आ जाएगी। सो यू विल नॉट बी इन अ सिचुएशन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और योर सेल्फ, क्योंकि आज एक सिंपल कहानी है कि जान है तो जान है, तो आप वो समय पे सब कुछ करेंगे आपके फैमिली मेम्बर को मेडिकली फिट रखने के लिए, हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस करने के लिए, बट यू विल हैव टू हैव अ प्लान फॉर दैट। एंड लिक्विफाइंग ऑफ एसेट्स, घर बेचना, ज्वेलरी बेचना, लोन लेना, ये फाइनेंशियली ये प्रूडेंट डिसीजन नहीं है, ये लॉजिकली सेंसिबल डिसीजंस नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को के एक्सपेंसेस को एक खर्चे की तरह ना देखें, इट लेकिन एज अ नेसेसिटी, खाली खर्चे की तरह नहीं देखें, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। और एक बात आप याद रखेंगे, आप आपके बच्चों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, और ये बच्चे आपके देर आर पॉलिसी जहाँ पे 30 साल तक भी आपके बच्चे को हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा ले सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑन दो एक खर्चा है, लेकिन आपको आपके इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान 25,000 रुपीज़ का इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। दैट मीन आपके टैक्सेबल इनकम 25,000 से कम हो जाए अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चलाएँ तो ओवरऑल नेट एंड नेट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बोनस चीज़ और एक खुशखबरी आपको देना चाहूँगा, गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग to completely give a waiver on the GST of the health insurance premiums, especially for senior citizens, and 5 लाख रुपए के पॉलिसी तक का हेल्थ GST को जो है वो शायद आगे चल के माफ़ हो जाएगा, और above 5 lakhs वो GST शायद गवर्नमेंट reduce भी कर दे। So government is also working towards making health insurance premiums affordable. So
यू कैन अंडरस्टैंड कि आज गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है हमारे कंट्री में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला होगा। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या ईमेल आईडी पे मेल डालें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।